हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 3। मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है रिसेंटली। डेली मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। हमारे कोर्स का नाम है फंडामेंटल ऑफ सिविक्स फॉर ऑल क्लासेस। आप चाहे 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 11th 12th कोई सी भी क्लासेस हो, ये जो फंडामेंटल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और ये सभी जगह पर आपको हेल्प करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग देन एवर। ठीक है, तो आज का जो मेरा थर्ड टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने देखे होंगे शायद। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको गवर्नमेंट क्या होती है। सेकंड वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने रूप होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आज हम देखेंगे कि जो सरकार होती है, नाउ वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। हम भारतीय गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। हमारे यहाँ पे आपको पता है डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ पे जो सरकार है दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से काम करती है। हमारे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सरकार में, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आज बताऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। हमारे यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, एक तो है डेमोक्रेसी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और हमारी जो गवर्नमेंट का रूप है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान देना, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने अडॉप्ट की कहाँ से? ब्रिटेन से। ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहाँ पर है? ब्रिटेन में। वहीं से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कौन सा ले लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना, इंडिया में जो गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, साइंस में हमने पढ़ा है ऑर्गन का मतलब होता है क्या? ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो ऐसी जो भी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, उस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और कि उसके 3 ऑर्गन होंगे। पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। शॉर्ट में आप इनको याद रख सकते हो, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट LEJ, लेज। ठीक है, इसे याद रखना है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज जो हमारा मकसद क्या है? मकसद यही है कि इन तीनों में क्लियरली अंतर कर पाना, कि तीनों में डिफरेंशिएट कर पाना कि क्या लेजिस्लेचर होता है, क्या एग्जीक्यूटिव होता है, क्या जुडिशरी होती है। स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर में कौन आता है, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर में कौन आता है, इन सारी चीज़ों को हम डील करेंगे आज के इस चैप्टर में। ठीक है, लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेचर का सिंपल सा मतलब है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर का जो सिंपल सा फंक्शन है वो क्या है? लॉ मेकिंग, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है। कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है सरकार का लेजिस्लेचर वाला पार्ट। अब ये जो कानून बनाया है, कानून बनाया, इसको लागू करवाना है। कानून बना के इससे काम नहीं चलने वाला, इसको लागू करवाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो सरकार में कानून को लागू करवाने के लिए, लागू करवाने को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो कानून बनाए, लॉज बनाए, उसके लिए हमारा गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गन जिम्मेदार है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। अगर मान लो हमने कानून बना दिए, लेजिस्लेचर ने क्या किया? कानून बना दिया, लॉ बना दिया। एग्जीक्यूटिव उस कानून को क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। अब मान लो कोई कानून का पालन ना करे, उसका कोई वायलेशन करे, अब क्या फ़ायदा है ऐसे कानून का? कुछ फ़ायदा है? तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बॉडी है दैट इज जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। इसका काम है, अगर मान लो कोई वायलेशन करता है कानून का, क्या करता है? वायलेशन ऑफ लॉ, तो उसको पनिश करना वो किसकी जिम्मेदारी है? या उसको देखना कि वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है हमारी जुडिशरी की। जुडिशरी के और भी काम है, अगर किसी में डिस्प्यूट होता है, किसी चीज़ का विवाद होता है, कहीं पर भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको सुलझाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जुडिशरी जिम्मेदार है। ठीक है, अब सिंपल सा इनको ऐसे समझ लो, हालांकि हम इसमें और डिटेल में जाने वाले हैं, मैं इनको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये हालांकि क्लास 10th में पूरे डिटेल में दे रखे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चैप्टर है, स्टेट गवर्नमेंट और है, और बाकी आपने क्लास 6th 7th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा इसमें।
और क्लास 8 में भी ये चीज़ें दे रखी हैं, तो हर क्लास में आपको हेल्प करने वाली है, 11 12 में भी हेल्प करेंगी, सीधी सीधी बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, इनको मैं एक फैमिली के मतलब उससे बताता हूँ। अब देखो घर में आपने देखा होगा, घर में हमारे में बहुत सारे मेंबर होते हैं, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन, बहुत सारे होते हैं घर में। चलो मैं 4 बना देता हूँ। ये फादर हो गए, मदर, ये ब्रदर हो गए, क्या हो गए, ब्रदर हो गए, और ये हो गई सिस्टर, ठीक है। चलो और ले लेते हैं एक और, ये आपकी अम्मा हो गई, कौन हो गई, अम्मा, बाल बड़े कर देते हैं अम्मा के। और ये हो गए आपके दादाजी, कौन हो गए, दादाजी। दादाजी को चश्मा लगा दें, लो साहब चश्मा लगा दिए दादाजी के, ठीक है। ये दादाजी हो गए, ये अम्मा, और ये दादा, और ये हो गए आपके सिस्टर, और ये हो गए ब्रदर। अब सुनो, इनको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। अब मैं कह रहा हूँ इन तीनों में अंतर आपको समझना है। लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। हर घर में आपने देखना, आप अज्यूम करना, हर घर में कोई ना कोई कानून बनाने वाला होता है। हर घर में कोई ना कोई कहेगा कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना, या इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है। बहुत सारे कानून निर्माण करने के लिए घर में कोई ना कोई होता है। हो सकता है वो आपके फादर हों, मदर हों, किसी घर में सिस्टर हों, किसी में ब्रदर हों, अम्मा हो या दादा हो, कोई ना कोई एक तो घर में रहता है। आप देखो आपके घर में कौन है, अज्यूम करो, तो घर में एक कौन होता है, कानून बनाने वाला। तो जो कानून बनाने वाला होता है, लॉ बनाने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर का मतलब है सिर्फ कानून बनाना। अब कानून बनाना सफिशिएंट है, सोचो आप, अगर मान लो घर में आपके पापा ने बोल दिया कि सुबह 4 बजे जगना है, और आप जग रहे हो 7 बजे, पापा ने बोल दिया 4 बजे जगना है, आप जग रहे हो 7 बजे, कभी 6 बजे, और ऊपर से पापा आपके कुछ कहे नहीं, तो उस कानून का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे कानून बनाने का। तो कानून अगर बनाया है तो उसको लागू करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लागू नहीं करवा पा रहे हो तो ऐसे कानूनों का कोई मतलब नहीं है, कोई फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए इसको लागू करवाने वाली बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव। अब घर में हो सकता है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति लेजिस्लेचर हो सकता है, एक ही एग्जीक्यूटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब घर में अगर मान लो कानून बना दिया और आप सुबह खड़े नहीं हुए, तो सुबह सुबह जो डंडा लेके मार लगाई जाती है, पिटाई की जाती है, जो मतलब कुटाई पटाई करते हैं, घर में कोई बात ना माने किसी की है, या फिर उनकी मतलब जो लॉज बनाए, या जो मतलब उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है और ऐसी चीज़ें आप ना करें, तो घर में एक पिटाई लगाने वाला होता है कि नहीं होता। किसी के घर में पापा भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, अम्मा, दादा, कोई ना कोई एक तो मतलब कुटाई पटाई करने वाला घर में होगा, ठीक है। तो वो क्या करवा रहे हैं आपसे, अपनी बातों को मनवा रहे हैं, या घर के जो नियम हैं उनको मनवा रहे हैं। तो जो पिटाई कुटाई करने वाले लोग हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, क्योंकि ये कानून को क्या कर रहे हैं, लागू करवा रहे हैं। जो लॉज हैं उनको क्या करवा रहे हैं, लागू करवा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कानून को लागू करवाने वाली जो बॉडी होती है दैट इज एग्जीक्यूटिव। बनाने वाली बॉडी कौन सी होती है, लेजिस्लेचर। अब कई बार डिस्प्यूट मतलब विवाद, कैसी समस्या आ जाती है, कोई विवाद हो जाता है। मान लो भाई बहन आपस में क्या होने लगे, लड़ने लग गए, किसी वजह से आपस में लड़ रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, कैसी भी चीज़ हो सकती है, आपस में लड़ रहे हैं, कोटापिटी हो रही है, वो उसमें मार रहा है और वो उसमें मार रही है, 2 उसने मारे, 4 उसने मारे, और चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। अब इनको बचाने का कोई ना कोई घर में बचाने वाला भी होता है। हो सकता है वो अम्मा बचाए, या फिर दादाजी बचाएं, या फिर मम्मी बचाए, पापा बचाए, कोई भी बचा सकता है। तो जो बीच बचाव कर रहा है, जो न्याय दिला रहा है, क्या दिला रहा है, न्याय दिला रहे हैं। डिस्प्यूट जो मतलब लड़ाई मतलब हो गई, उसको बचाने का काम कर रहा है कि भाई नहीं ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसको हम क्या मान सकते हैं, जुडिशरी। ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो घर में एक ना कोई होता ही है आपका, जो मतलब न्याय का काम करता है, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, समझ गए। वो किस में हम ले सकते हैं, जुडिशरी में। तो घर के सहायता से हम इन तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। दोबारा से मैं एक ही बार में फिर बता रहा हूँ, सरकार के हमारे के 3 ऑर्गन होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पहला होता है लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा ऑर्गन वो होता है जिसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको लागू करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और ये गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन है, सेकंड ऑर्गन है। और तीसरा ऑर्गन कौन सा होता है, जुडिशरी। इसका काम है जो लॉज है अगर उसका कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको पनिश करना, ठीक है, या फिर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजोल्व करना। वो वाली बॉडी कौन सी हो गई, जुडिशरी। तो यहाँ पर 3 ऑर्गन हो गए,
और तीनों ऑर्गन क्या कर रहे हैं, अलग अलग तीनों का फंक्शन है। ठीक है, तो इनको एक बार नोट करो। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर में क्या आता है, स्टेट लेवल पर क्या आता है। ठीक है, अगर हम लेजिस्लेचर की हम बात करें तो लेजिस्लेचर की बात करें तो दो प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं सेंट्रल लेवल पर और दूसरा देख सकते हैं स्टेट लेवल पर। ठीक है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर आपको पता है लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट। क्या आता है, पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं संसद। क्या बोलेंगे, संसद। स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर में आता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलेंगे, विधानमंडल। मैं लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ। लेजिस्लेचर हमारा हो गया दो प्रकार का, एक सेंट्रल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, जिसको हम संसद बोलते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा कौन सा होगा, राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दो हाउस होते हैं, ध्यान देना। मैंने बताया कि हमारा जो लेजिस्लेचर है जिसका काम है लॉ मेकिंग, तो इसके दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर जो पूरे देश का होता है, और एक स्टेट लेवल पर जो अपने हर राज्य का होता है। आज की डेट में आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है। हर स्टेट में आपको क्या मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, और किसी किसी में मिलती है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, ये कुछ ही स्टेट्स में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मगर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको हर जगह पर मिलेगी। स्टेट्स आज की डेट में 28 है, और सेंट्रल लेवल मैंने ये बता ही दिया आपको कि सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो मेंबर हैं इनको हम बोलते हैं एमपी। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ मेकिंग का जो काम है, लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और संसद के जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सांसद। क्या बोलेंगे, सांसद। जो एमपी होता है, एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर भी एमपी कहलाते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलके, लोकसभा और राज्यसभा मिलके, दोनों मिलके क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर पर स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको विधानमंडल बोलते हैं। इसके भी दो हाउस हैं, पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हुआ हमारा लेजिस्लेचर का फंडा। तो ध्यान देना, स्टेट का लेजिस्लेचर देख लिया हमने और सेंटर का। तो सेंटर में लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, दो, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में आगे हम डिटेल में कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं। स्टेट लेवल पर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, इसके दो हाउस होते हैं, पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बोलते हैं एमएलए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को बोलते हैं एमएलसी। जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा होती है, ऐसे स्टेट लेवल पर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उससे बनते हैं पीएम। ध्यान देना, लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो उससे क्या बनेगा, पीएम। और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होगा तो उससे क्या बनता है, सीएम बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैं बताऊंगा कैसे पीएम बनता है, कैसे सीएम बनता है, वो हमने आगे प्लान कर रखा है आगे वाले लेक्चर्स में। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव्स के बारे में अगर देखें, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर कौन कौन आते हैं और दूसरा स्टेट लेवल पर कौन कौन आते हैं। सेंट्रल लेवल पर अगर देखें तो सबसे पहले आता है आपका प्रेसिडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं मंत्रिमंडल, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, इनको हम फिर बाद में देखेंगे। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो ये हो गया सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनका काम क्या है? लॉज को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है। स्टेट में क्या क्या आता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक तो आता है आपका गवर्नर, कौन आएगा? गवर्नर। फिर आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं, सीएम बोलते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये होगी हमारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी। दोबारा मैं बताता हूँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है लॉज को लागू करना, कानून जो बनाए लेजिस्लेचर ने उसको लागू करना। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव की सारी पावर किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। मगर अगर रियलिटी की बात करें, रियलिटी में जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही खासियत है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ फॉर्मल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। मगर जो रियल हेड होता है, वास्तव में जो पावर जिसके हाथ में होती है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट की पावर्स का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेड कौन है? प्रेसिडेंट। सिमिलर फोटोकॉपी स्टेट गवर्नमेंट में होती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट में देखें तो स्टेट में हेड जो होता है पूरे स्टेट का वो गवर्नर हो गया। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट है वहाँ पे गवर्नर हो गए। यहाँ पे फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे होता है चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? गवर्नर। मगर इनको यूज कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड है नॉमिनल या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल वो कौन है? गवर्नर। मगर रियल या एक्चुअल हेड कौन है स्टेट का? दैट इज चीफ मिनिस्टर। तो ध्यान देना, रियल या एक्चुअल हेड सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर गवर्नर। तो ये हुई हमारी क्या? ये होगी हमारी एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको हम शॉर्ट में COM लिख सकते हैं, कॉम्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो हाई रैंक के मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। कैसे मिनिस्टर? स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। और तीसरे हो गए डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए मिनिस्टर्स के टाइप। अब बचा हमारा जुडिशरी। तो पहले इनको उतारो, फिर जुडिशरी के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी बताता जा रहा हूँ इनको आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही बेसिक चीज़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिलेगी आपको सिविक समझने में, ठीक है। तो हमने देखा लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना जो लेजिस्लेचर ने बनाए। और जुडिशरी का मैंने काम बताया था, अगर कोई वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन करता है या कोई जो लॉज बनाए गए हैं उनका कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए कौन है? जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी का ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट लेवल पर अलग है और सेंट्रल लेवल पर अलग है। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है उसकी खासियत बताता हूँ। नंबर 1 तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। क्या है? हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र किससे? इसको क्या पकड़ रखा है? ये स्वतंत्र है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से। मतलब ये है ये दोनों आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये दोनों इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। ये इनको सलाह नहीं दे सकते आप ये करो वो करो। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है किससे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी के कार्य जो मतलब जुडिशरी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें ना तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकता है और ना ही लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर सकता है। जुडिशरी आज़ाद होकर काम करेगी। और ऐसा हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है? इट इज़ रिटन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो पहला क्या हो गया फंक्शन? पहला तो मतलब जुडिशरी हमारी कैसी है? इंडिपेंडेंट है। दूसरा अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या है? कोई पक्षपात नहीं करती जुडिशरी। जो मतलब वैलिड है रूल ऑफ लॉ मतलब उसको फॉलो करती है रूल ऑफ लॉ। कानून सबके लिए क्या है? बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या आम आदमी हो, कानून
सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या कुछ भी किया है तो वो सबके लिए सबको बराबर अपनी एक ही नज़रों से देखेगी। अनबायस्ड जुडिशरी है हमारी, ठीक है। और तीसरा जुडिशरी की खासियत है इंटीग्रेटेड है। कैसी है? इंटीग्रेटेड, मतलब जुडिशरी हमारी सबके लिए समान है, एक ही जुडिशरी है, अलग अलग नहीं है। ना तो हमारी अलग से स्टेट के लिए है और ना ही सेंट्रल के लिए। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। सबसे ऊपर है हमारी जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है हाई कोर्ट, ध्यान देना, दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट। और तीसरे नंबर पर आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये मतलब लोअर कोर्ट है। अब देखो, अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट, अगर सेंट्रल लेवल पर हम देखें या हाईएस्ट जो मतलब लेवल पर सबसे ऊपर जो है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट लेवल पर हाईएस्ट जो कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? ये हो गया स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। सेंट्रल लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट। और लोकल लेवल पर, कैसे लेवल पर? लोकल, जो डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट, ये वाले जो कोर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब ये है, पहली बात तो ये अलग अलग नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई केस कर रहे हैं तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हो। हमारी जुडिशरी में एक और खासियत है, हम अपील कर सकते हैं। अगर मान लो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में गए, उसके फैसले से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट से के फैसले से भी आप खुश नहीं है तो उसके खिलाफ आप कहाँ पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो जो लास्ट अपील वाला जो कोर्ट है वो कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सबसे टॉप पर अपेक्स कोर्ट कौन सा है? हमारा अपेक्स कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स मतलब चोटी पे, सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? ये है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय हिंदी में, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट हो गया। हर स्टेट का जनरली अपना हाई कोर्ट होता है। कुछ हाई कोर्ट्स कई सारे स्टेट्स के कंबाइंड भी हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे स्टेट हैं उनके कंबाइंड भी है। खैर वहाँ पे हमें नहीं जाना, हमारा बेसिक देखना है। तो ये पूरा की पूरा जुडिशरी क्या है? एक ही है। हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो मानना ही मानना पड़ेगा। इनके खिलाफ आप सिर्फ अपील कर सकते हो, अगर इसने भी बोल दिया दैट इज फाइनल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये है, ये गवर्नमेंट को भी निर्देश देते हैं। अगर गवर्नमेंट भी अगर कोई लॉ बनाती है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम आदमी के लिए है। गवर्नमेंट भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है, अगर कोई कानून बनाती है तो ये उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके पास, जुडिशरी के पास ऐसी पावर है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। खैर बड़े लेवल की है पर मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास, हमारे के पास, कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कोई लॉ बना रहे हैं और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर है हमारी जुडिशरी के पास। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों ऑर्गन हमने देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन, या फिर हम एक ओवरऑल अगर देखें तो हमने ऑर्गन्स देखे। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है लॉ जो बनाए लेजिस्लेचर ने उनको लागू करना। और जुडिशरी का काम है कि मतलब जो कोई अगर लॉज का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, उनको देखना, या अगर कहीं डिस्प्यूट अराइज होता है उसको देखना, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जुडिशरी की है। एक बार इसको नोट डाउन करो। तो अब हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमने एक ओवरव्यू लिया था, अभी तक मैंने जो बताया था एक बार ये ओवरव्यू दिया था। अब स्पेशली हम डील करेंगे कि ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से हैं, ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। अब देखो, ऑर्गन तो तीन ही रहेंगे, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। फर्स्ट ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन। लॉ बनाना है, इसका काम है लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का कानून को जो लॉ बनाएगा इंप्लीमेंट करना, और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का या जो लॉज है अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में आपको बताया मैंने, पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट के मेनली दो हाउस होते हैं जहां पर कानून बनता है। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट यहाँ भी आता है और प्रेसिडेंट यहाँ भी आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 79, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके तीन इंटीग्रल पार्ट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब जब लॉ मेकिंग प्रोसीजर में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि लॉ मेकिंग में अगर आप कोई भी कानून बना रहे हो, सरकार क्या कई बार बिल लेकर आती है, और बिल वो क्या है, हमें लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर इसके बाद
प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है। जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तब जाके ये बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। तब तक अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया एक्ट नहीं बनेगा। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारी पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट तीन चीज़ें, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर इसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे हाई रैंक के मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। और अगर जुडिशरी की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर, हालांकि सेंट्रल की नहीं है, जो हाईएस्ट मतलब सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशरी वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, आप इसको नोट डाउन करो। फिर एक चार्ट में और बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, और इसके बाद आज का लेक्चर हमारा खत्म। तो अब हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बताए थे, अब स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। तो जो राज्य की सरकारें होती हैं उसके भी तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का भी काम लॉ बनाना, इसका इम्प्लीमेंट करना, इसका अगर कोई मतलब कोई कानून है उसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको पालन करवाना किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी की। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की भी जिम्मेदारी जुडिशरी की। स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आता है स्टेट लेजिस्लेचर आता है। इसके तीन इंटीग्रल पार्ट होते हैं। पहले नंबर पर गवर्नर आ जाएगा, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी और फिर तीसरे नंबर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में ये मिलेगी मगर हर स्टेट में ये नहीं मिलती है। अगर आप बताओ तो कमेंट करके बताना कि किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है, बाद में मैं बताऊंगा फिर आपको। ठीक है, अच्छा अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें स्टेट लेवल पर तो एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, सबसे ऊपर गवर्नर, फिर उसके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर और तीसरे नंबर पर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ भी मिनिस्टर तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टेट गवर्नमेंट का क्या कह सकते हैं, इसको ऑर्गन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन प्रकार के ऑर्गन्स देखे हमने। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना हमेशा जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं। ठीक है, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये तीनों अच्छी तरह से हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। किस किस में क्या क्या चीज़ आती है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। जय हिंद, जय भारत।